अभी तो जो पहले के चैप्टर है, नमस्कार। आप लोगों का यहाँ पे बहुत 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 स्वागत है और हमें ज्वाइन करने के लिए दिल से आप लोगों का आभार। मैं प्रकृति मिश्रा आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हमारी बुक जो हमने डिसाइड करी है मैजिक बुक, इसका शुभारंभ होगा आज से। और उससे पहले हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है इसलिए सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं। तो इस मेडिटेशन में हम करते हैं, हम आनापान सती ध्यान ये करेंगे। आनापान क्या होता है? आना मीन्स आने वाली सांसें, और अपान मीन्स जाती हुई सांसें, और सती मीन्स होता है जो आती और जाती सांसों को जोड़ना। तो आनापान सती ध्यान। तो इस ध्यान में हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। ओनली 10 मिनट्स। ओके, तो सभी लोग अपनी पैरों को क्रॉस कर लें। एक सबसे पहले कंफर्टेबल जहां पे भी जगह हो, आपको सोफे पे, चेयर पे, जमीन में, बेड पे, जहां भी हो बैठ जाए। पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें, इस तरह से, और उसको गोद में रख लें। और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें, और चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। आज हम ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करेंगे। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान। नम्रता, कैन यू शेयर द म्यूजिक? Yes, dear. Yes, I'm sharing. ओके, बहुत स्लो म्यूजिक है। गाइडेड मेडिटेशन बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है, और ग्रेटिट्यूड करना हमारे जीवन में खुशहाली और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन से मेडिटेशन से आवाज स्लो कर दो, साउंड स्लो कर दो थोड़ा, साउंड स्लो कर दो, साउंड थोड़ा स्लो। स्लो कर दो भैया। प्रकृति अभी ठीक है? नहीं, तेज है। Now, दोस्तों, अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों से हमारी अंदर जाती हुई सांसें हमारी बॉडी को रिलैक्स कर रही हैं। हमारी बॉडी बढ़ती जा रही है।
धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छा शरीर के लिए हमारे सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, स्वाद, टच, बहुत अच्छे से बढ़ करके ना जाने दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्हें भगवान ने आंखों का कानों का सुख दिया, या फिर शरीर में जाने कितने ही कार्यों का अवसर है। ग्रेटिट्यूड गॉड, हमारी अंदर जाती हुई सांसें हमारे शरीर को ऊर्जावान कर रही हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। यूनिवर्स को धन्यवाद दें हमें इतने प्यारे रिश्तेदार देने के लिए। हमारी केयर करते हैं, हमारा लव करते हैं, और उनको भी धन्यवाद दें जो हमसे नफरत भी करते हैं। जो व्यक्ति जो हमसे नफरत करता है, होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आया है। ग्रेटिट्यूड करने से हमारा मन शांत होता है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। सांसें ही हमारी धुन है। ये सांसें हैं जो आजीवन हमारे साथ रहेंगी। प्रकृति का धन्यवाद करें। बहती हुई हवाएं, पानी, पेड़, पौधे सभी हमारे लिए हैं। हम इनका उपयोग करते हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अपने ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। हर पल को याद करें जब ईश्वर ने हमारी मदद की है। हर उस सुबह को ग्रेटिट्यूड करें जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं और हम अपने आप को एक स्वस्थ पाते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ पाते हैं। उस पल को ग्रेटिट्यूड करें जब हमारा परिवार हमारे साथ बैठकर खुश होता है।
जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमें विचार कम आते हैं। वापस हम चेतना में लौटेंगे। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को आंखों पर रखें। अपने हाथों को आंखों पर रखें, आंखें ना खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलें और अपने हाथों को पूरे शरीर पे लगाएं। जहां पर आपको दर्द महसूस हो रहा हो या कोई कष्ट हो वहां पे जरूर ही लगाएं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही थी? नहीं? ओके, सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली टाइम कम था, इसीलिए जो मेडिटेशन 10 मिनट का रखा था। तो नेक्स्ट टाइम से जैसे जैसे ये अभी हम लोग बिगनर ही हैं, तो जैसे जैसे हम लोग का ध्यान बढ़ता जाएगा तो टाइमिंग भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है? सो नाउ ओवर टू यू नम्रता। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति, ग्रैटिट्यूड में इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए मैं दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। आपने हम सभी को कृतज्ञता से भर दिया है। कृतज्ञता, थैंक यू। जितना हम इस पे काम करते जाएंगे उतना हमारे जीवन में इसका हम खुद से इसको महसूस करते चले जाएंगे और हमारी जो लाइफ है वो 360 चेंज होती चली जाएगी। मैं अभी अभी सभी लोगों को देख पा रही हूँ। हालांकि फर्स्ट टाइम कई लोगों के लिए ये ध्यान फर्स्ट टाइम रहा होगा, कई लोगों ने प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं हो पाता है। बट जब हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो समय के साथ अपनी जिम्मेदारियां जब हमारी लाइफ में आती हैं ना, तो हम अपने आप के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक जो बच्चा है, हमारा जो इनर चाइल्ड है, उसका हीलिंग स्टार्ट होती है। तो बहुत ही प्यारा ग्रेटिट्यूड पे आपने मेडिटेशन कराया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब हम अपनी इस दोबारा से इस मैजिक बुक पे आते हैं। तो इसे मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा रीड करूं, अगर आप लोग परमिशन दें तो। थैंक यू। रूपा के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शी इज रेडी, वो सुन सकती है। मेडिटेशन करने से इतना जो एक कैपेबिलिटी होती है ना सुनने की, वो आ गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? अच्छा ये बताइए, कल ये जो ग्रुप में ये बुक पीडीएफ सभी लोगों को मिल गई है? किसी ने टाइम निकाल के थोड़ा सा रीडिंग की? नहीं की, कोई बात नहीं। बट आप लोग प्लीज अपने लिए, अब आप इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आए हैं तो इसमें आपको रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रीडिंग अपने आप से करेंगे तो इसका हमारे हम खुद अपनी लाइफ में उन चीजों को जोड़ पाएंगे, उस कृतज्ञता को। जैसे कि स्मृता दिख रही हैं, बुक लेके बैठी हुई हैं। थैंक यू स्मृता। यस, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं उन्हें यह कभी नहीं मिलता। ये किसने कहा है? रोनाल्ड डॉल ने, है ना, ये एक लेखक थे। ये बात सच है। हम जब तक अपना लॉजिक माइंड लगाएंगे ना, जब तक हमारी लाइफ में मैजिक नहीं होगा। आज तक हमने क्या किया? अगर हमें कुछ चाहिए तो सबसे पहले चाहिए से पहले आ जाता है कि कैसे आएगा ये मेरे जीवन में, ये आएगा कैसे, ये हमारे सबसे बड़ी समस्या है। तो ये जो रोनाल्ड डॉल कह रहे हैं कि अगर आप मैजिक में विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में ये नहीं जानते हैं कि वो आपको एबंडेंस से भर सकता है, तो आपको ये मैजिक कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखिए,
जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो हम सभी इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे, जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटे पे ऐसा होता था ना, हमारी कितनी सारी एक हम सपनों में जीते थे, हमारी एक अपना ही था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार करते थे। हम क्रिश्चियन फैमिली से नहीं है तो हम अपने बर्थडे आने का इंतजार करते थे या नहीं करते थे? छोटे पे पहले से काउंटिंग चलती थी, अच्छा इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे इस फ्रेंड को इनवाइट करना है। हम कितना रहते थे और कितना ज्यादा चीजों को हम मैनिफेस्ट करते थे और वो हमें मिलती थी। अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया तो हमारी मौसी ने हमें वो ड्रेस दिला दी। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, हम लॉजिक नहीं लगाते थे उस टाइम पे कि हमें ये चीज कैसे मिलेगी। वो कोई ना कोई हमारा रिलेटिव मतलब हमारी उस विश को पूरा कर दे। यही मैजिक, इसी मैजिक के बारे में ये जो राइटर है रॉन्डा बर्न ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम हमारे अंदर का जो बच्चा है वो शायद समय और जिम्मेदारियों के साथ साथ उसने दम तोड़ दिया है। तो एक बार फिर से हम सभी को क्या करना है, उस बच्चे को अपने अंदर इन्वोक करना है ना। हालांकि आपको जरा भी नहीं पता होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे को कैसे उस तक उपहार पहुंचाएगा, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते हैं, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा ही नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादू है। बचपन में हम सब इन फेजेस से होके गुजरे हैं। अगर आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय के बाद में जैसे जैसे आप अपने पास्ट में देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सच में ये सब चीजें मेरे साथ में भी होती थी जब मैं बच्ची थी। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच और आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े हो गए, वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। अब तो चेहरे पे हंसी भी आ जाए ना तो ऐसा लगता है अरे यार ये भी पता नहीं क्यों आ गई। समझ रहे हो ना, मतलब हम अपने अपनी जिम्मेदारियों में, अपने घर गृहस्थी में इतना फंस गए कि हमने अपने अपने सपनों को, अपने जीवन को, अपने आप को क्या कर दिया, इग्नोरेंस। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब हो गया, ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि हमें उस खुशी को, उन बच्चों से हम वो खुशी क्या करते हैं, हमें मिलती है। भले थोड़े समय के लिए उस खुशी को हम फील कर पाए, बट जब हम बच्चों के आसपास होते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपना उस जो ये जो एक हमने एक अपना बना रखा है ना कि हमारी लाइफ तो बहुत ज्यादा काम में है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे सकते, इन सब चीजों के लिए।
मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ, यहाँ पे रांडा वर्ण ये जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि मैं आपको यहाँ यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे और जीवन का और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठा है। यहाँ पे राइटर ये बता रही है कि जो आप बचपन में जैसे एक हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते थे, अपनी कल्पनाओं में रहते थे, अपनी ही जीवन में जीते थे, आपको ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने अगर कोई चीज बोल दी, कोई चीज मैनिफेस्ट कर दी, तो आप कभी कैसे होगा और क्यों होगा इस चीज पे आप कभी भी नहीं सोचते थे। और वो होता था क्योंकि क्वेश्चन मार्क उस समय आपके माइंड में नहीं आता था। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क ही आया। अब जब क्वेश्चन मार्क आया तो हमने वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स को कैसे की, वो क्वेश्चन मार्क वाली ही वाइब्रेशंस गई। इसीलिए हमारा वो जो जादू है वो खत्म हो गया, हमारे गुब्बारे की हवा निकल गई। लेकिन हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक बार फिर से, हम सभी लाइफ में हमारा मिलना कोई ऐसा नहीं है कि संयोग से हम मिले हैं। हमने जीवन में ये चीज कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि हमें फिर से शायद कुछ उस अबंडेंस को पाना है, उस चीज में हमें फिर से लौटना है। आपने कहीं ना कहीं इस चीज को मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए आप इस वर्कशॉप से, इस बुक से जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आपके जीवन में कृतज्ञता फिर से, हम सभी को खूब पूरी तरह से भरपूर तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो एक बार क्लैपिंग, सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग करें प्लीज, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको इस चीज का एहसास है कि मैजिक भी है। और जब हमें एहसास होने लगता है तो चीजें हमारे हमारे अकॉर्डिंग होने लगती हैं। आगे मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ मैं आपको यह बताने आई हूँ कि आप जादू में यकीन करते थे, वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठा है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आप है। आपने जीवन में आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तो जो देखा, जीवन उससे अधिक रोमांचक है, विस्मयकारी है और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन में जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपने आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते हैं। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है। जादू हमें दिखता नहीं है, हमारी वाइब्रेशंस जो है ना, वो ही जादू है। हम जैसी वाइब्रेशंस रखते हैं उसी तरह से हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आप क्या तैयार हैं? राइटर भी पूछ रही हूँ और मैं भी पूछ रही हूँ, आप तैयार हैं? यस, सो नाइस। क्या आपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारा रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू हुई, जब यह धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये जादू कुछ समय से हमें पता चला, ये तो बहुत पुराना है। 2000 साल पहले के लोगों को भी इस जादू के बारे में पता था, बट वही था कि उन लोगों ने इसको
हर इंसान के लिए कॉमन नहीं किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र पहले बहुत क्लिष्ट था, लेकिन जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, हमारे गुरु, उन्होंने इसको बहुत सरल किया। उसके लिए उन्होंने 24 साल तक इस पे बहुत ज्यादा कठिन साधना की, तब जाके ये हम आम लोगों के लिए बहुत इजी हो पाया। इसी तरीके से आनापाना सती ध्यान, जो 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने दिया था, हम सभी जानते हैं, वो भी बहुत टफ था, लेकिन हमारे जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री हैं, उन्होंने बहुत इजी कर दिया। उन्होंने कहा आप बेड पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। ये सांसें हमारी मित्र भी हैं, हमारी सखा भी है, हमारी गुरु भी है, हमारी मार्गदर्शक भी है। हम सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम सो रहे हैं फिर भी हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं हम फिर भी सांस ले रहे हैं। तो इन सांसों पे ध्यान क्यों नहीं दे? जब इन सांसों पे ध्यान देने लगेंगे तो हम उस कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी में एंटर कर लेंगे। एंटर होने लगेगी तो जो भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। मीन्स हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। जो मेंटल चैलेंजेस हैं वो भी हो जाएंगे। बट एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए समय चाहिए होता है, अपने आप से थोड़ा सा डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो अभी हम जादू पे बात कर रहे हैं, तो ये जो 2500, मतलब उन लोगों ने इस जादू को छुपाया था, लेकिन हमारी रोंडा वर्न जो ऑस्ट्रेलियाई राइटर हैं, उन्होंने जब उन्हें इस बारे में पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, कृतज्ञता की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, जो राइटर थी वो भी बहुत एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, और वो इतना अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड थी, यू कैन से, कि वो बहुत ज्यादा कर्ज में थी, उनके रिश्ते बहुत मतलब एक तरह से ब्रेक डाउन था उनके रिश्तों में। और वो जॉब करती थी, तो जॉब के बाद में जब वो वीकेंड पे, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करती थी, तो उन्हें लगता था कि चलो ये लाइफ में कुछ एक मैं अच्छा मूवमेंट एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही उस पार्टी से ओवर होके फिर उन्हें उन्हीं सब चीजों की चिंताएं सताने लगती थी। फिर उनकी लाइफ में ये बुक आई, उन्होंने इस पे अपना ग्रेटिट्यूड पे प्रैक्टिस की, और इतनी प्रैक्टिस की कि वो उनके सारे लोन्स वो सब पूरे हो गए, उनकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छे रिलेशनशिप आ गए, उनके सब सब चीजें, वो जो चीज उन्होंने मैनिफेस्ट की, वो उनकी लाइफ में उन्हें मिला। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और से आप लोगों को आभार कृतज्ञता देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और आप लोग अपना समय दे रहे हो। ये समय आज के टाइम पे बहुत बड़ा क्या चाहिए, बहुत बड़ी ऐसी चीज है कि निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। एंड थैंक यू प्रकीर्ति, थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच नम्रता। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। सो बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर दो लोग नए हैं, एक आकांक्षा त्रिनायत एंड मीठू नस्कर। और कल इन लोगों से तो हमारी बात हुई थी, तो क्यों ना पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले ले। और कल मैंने ही इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो अभी हमारे पास 6 मिनट है। तो 1 1 मिनट में मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दें, और कुछ मैजिक के बारे में भी कुछ बताएं, अगर आपको ऐसा कभी लगा हो। जैसे मैंने कल भी पूछा था कि आपको अपने जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं लगी जो आपको लग रहा था कि ये तो होने ही नहीं वाला है, बट एक फेथ था कहीं ना कहीं, और वो फेथ हमें लेके आया कि हाँ ये हो गया, और ये गॉड ने कराया है। तो गॉड कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारे ईस्ट हो, चाहे हम पत्थर को गॉड मान ले, चाहे हम किसी मनुष्य को गॉड मान ले, क्योंकि भगवान श्री राम कृष्ण ये सब जो थे, वो एक मानव के रूप में आए थे। बट इनको हम एक भगवान के अवतार है इसलिए नहीं पूछते हैं, हम इनको इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके अंदर वो गुण थे। जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए पूरा महल ही छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो चले गए अपने पिताजी के कहने पे। तो उनकी इस महत्व के लिए हम उन्हें पूछते हैं। श्री कृष्ण जी के लिए उन्होंने राधा जी को छोड़ दिया, मतलब जो चीज अपने दिल से लगी थी उसको उन्होंने दूर कर दिया, और आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, अपने कर्मों को करते रहे।
तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये लोग अपने खुद पे विश्वास करते थे, तभी ये कर पाए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप था इनका, तो इसीलिए कर पाए। तो ये जो मैजिक होता है, यही मैजिक हमारी जिंदगी में होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले मैं मीठू से, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा सा मैजिक के बारे में बताएं। यस मीठू। Hi everyone, my name is Mithu Naskar. I am from West Bengal. Thank you. Only this, okay. Yes, Akanksha, are you there? Maybe she is busy. Yes, Monica. Hi everyone, this is Monica Boral. I am also from West Bengal, but as of now, I am married to a person from Bihar, so I am half Bengali and half Bihari, you can say. And as far as my educational qualification is concerned, I have completed my MBA, but as of now, I am not working. I work, but from home only. That is my finance field only. And as Prakriti suggested me for this class, I thought it would be good for me. So I'm just trying. I have never done before this type of any yoga classes or any meditation classes, and I'm liking this class. Thank you, Prakriti, for this. So, and as you asked about magic, so sometime later I'll explain when I'll be in a comfortable situation. I'll definitely explain about that. Okay. Thank you so Nice. much. Thank you. Yes, Sakshi. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज साक्षी एंड मैं अभी इस टाइम रिसेंटली मैं गाजियाबाद में रह रही हूँ और मेरा एजुकेशन जो है मैं बी फार्मा कर रखा है। तो थैंक यू। मैंने मैजिक के बारे में कल ही डिस्कस किया था कि मेरा मैजिक जो हुआ है सबसे बड़ा मेरा फ्लैट है। थैंक यू। Yes. Thank you, Sakshi. Yes, Akanksha. We have only 4 minutes, so yes. Tell. हेलो, आई एम आकांक्षा त्रिगुनाय फ्रॉम जयपुर। जादू के बारे में ऐसा कभी फील नहीं किया। बचपन में लगता था कि हाँ जादू होता है, लेकिन ऐसा बड़े होके मुझे नहीं लगा कि हाँ जादू की वजह से भी कुछ होता होगा। जादू Yes. मीन्स हेयर प्रकृति आपसे ये पूछना चाह रही है कि आपने कभी ऐसा फील किया है कि गॉड का कोई ब्लेसिंग है, आपने कुछ ऐसा सोचा है कि नहीं हो सकता है फिर भी पॉसिबल हो गया, नॉट इन ए टर्म ऑफ दैट मैजिक और जादू। शी इज आस्किंग कि ऐसा कोई ब्लेसिंग्स आपने हाँ, कभी फील किया? गॉड की ब्लेसिंग के लिए तो आप कह सकते हैं, जैसे कि मेरी सेकंड टाइम वाली प्रेगनेंसी थी कि मैंने पहले काफी ट्रीटमेंट लिया, तब मुझे कंसीव नहीं हुआ। बाद में अगर ऐसे देखा जाए तो हाँ इसे जादू कह सकते हैं। एग्जैक्टली Yes. क्योंकि रियल लाइफ में हम मैजिशियन वाले जादू नहीं देख सकते हैं। हमें वो चीज हाँ जी। फील करना होता है कि हम किसी चीज को जैसे बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो जी। सकता है। इन द मीन टाइम ऐसा कुछ होता है, आपको ऐसा कोई न्यूज मिलता है और वो सिचुएशन हैंडल हो जाता है। दैट इज मैजिक। आई मीन हमारे लाइफ के लिए वो गॉड की ब्लेसिंग होती है और वो हमारी मैजिक होती है। Yes. Thank you, मोनिका। थैंक यू, आकांक्षा। यस, आप सही बोले। मैजिक मीन्स जो हमें गॉड की ब्लेसिंग मिली है। और आई थिंक जब हम सुबह उठते हैं, अपने आप को स्वस्थ देखते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ देखते हैं, एक जो चेहरे पे स्माइल आती है कि वाह। एक प्रेशर रहता है कि हाँ अभी काम करना है दौड़ के, बट अब हम लोग को पता नहीं रहता ना। बट वी आर ब्लेस्ड कि वी आर ऑल आवर होम, और हम अपने बच्चों को स्वस्थ देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि अस्पताल में पड़े हुए हैं, है ना। तो उनसे हम कितना अच्छे हैं। या बहुत से लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, वो रोड पे रहे हैं। उनके बच्चों, उन्हें ये सोचना, उन्हें काम का नहीं सोचना, उन्हें सोचना है बच्चों को खिलाएं क्या, है ना। तो यही सब सारा मैजिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम के चलते ओनली मेरे पास 2 ही मिनट बचे हैं। तो थैंक यू स्मृता। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था रूपा, और अब हम कल मिलते हैं और कल इस पे प्रकृति फिर डिस्कस। प्रकृति मैं बस एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो रीडिंग के लिए तो प्लीज वो रीडिंग के लिए अपनी सेवाएं दे सकते हैं, इफ यू यस आर यस, इंटरेस्टेड। हाँ। श्योर। आप सबको